साथियों नमस्कार एवं प्यारे छात्रों के लिए प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। अपडेट क्या है, आप सभी इस पत्र को अध्ययन करें और देखें कि अभी तक कक्षा 5 एवं 8 के छात्रों के लिए बेहतर मौका क्या था कि हर वर्ष जो भी छात्र कक्षा 5 एवं 8 में बोर्ड पद्धति लागू हुई थी उसमें कोई छात्र फेल हो जाते थे तो उनको स्कूल के इंटरनल अंकों से, तो साथ उसमें क्या था कि प्रति वर्ष इंटरनल नंबर से भी वह छात्र पास हो जाते थे। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब था कक्षा 5 और 8 में किसी भी छात्र को फेल करने का अधिकार नहीं था। अब उसमें कुछ संशोधन हुए हैं छात्रों एवं साथियों, आप उसको ध्यानपूर्वक देख लें। क्या संशोधन हुआ है? यह आदेश दिसंबर 2024 का है, अधिसूचना है। इसमें शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली को से आदेश हुआ है जारी 16 दिसंबर 2024 को। हम इसके मेन रूप पर चर्चा कर लेते हैं। जो मेन पॉइंट है, इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन नियम 2024 है। ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे। संशोधन नियम क्या है, महत्वपूर्ण है, हम बिंदु पर पहुंचते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंततः स्थापित किया जाएगा। साथियों, कक्षा 5 एवं 8 से संबंधित यह महत्वपूर्ण पत्र है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? 16 का रीति और शर्तें जिनके अधीन किसी बालक को रोका जा सकता है। महत्वपूर्ण है कि अभी तक कक्षा 5 एवं 8 बी में किसी भी छात्र को हम फेल नहीं कर सकते थे। अब प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं और कक्षा 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। कहने का मतलब है कि कक्षा और 5 में जो भी छात्र अध्ययनरत हैं, बोर्ड पैटर्न पर उनकी परीक्षा होती है। अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो उसको फेल करेंगे और पुनः फिर 1 या 2 माह उसकी फिर परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब है जब तक वह पास नहीं होता उस पर बार बार परीक्षा ली जाएगी। देखिए साथियों, अभी भी एक न्यूज़ भी प्रकाशित हुई है। अगला बिंदु है साथियों, अगला बिंदु आप खुद देखिए, क्रमांक 2 है। इसमें क्या है साथियों, न्यूज़ केंद्र शासन से प्रकाशित हुई है कि शीघ्र ही परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज होने वाला है और जिससे बच्चे को, साथियों, जो भी छात्र बिंदु क्रमांक 2 का अध्ययन करते हैं में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई जो छात्र वार्षिक परीक्षा में बैठेगा और वह उसमें असफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। कहने का मतलब कक्षा 5 और 8 में जो छात्र अध्ययनरत हैं, अगर वह फेल हो जाते हैं तो उन्हें पुनः 2 महीने के बाद पुनः परीक्षा ली जाएगी 8 और 5 में जो अध्ययनरत है उन छात्रों की। अगला बिंदु, यदि उपनियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यथास्थिति 5वीं कक्षा या 8वीं में रोक दिया जाएगा। कहने का मतलब है पहली बार परीक्षा में बैठता है वह छात्र और वह असफल हो जाता है, 2 महीने बाद उसकी पुनः परीक्षा होगी। उसके बाद फिर उसकी उस 2 महीने बाद वाली परीक्षा में पुनः फिर फेल हो जाता है, यानी वो परीक्षा लेंगे उसमें फेल हो जाता है तो 5वीं 8वीं उस छात्र को रोक दिया जाएगा। बिंदु क्रमांक 4, बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। तो साथियों, जो छात्र असफल हो जाता है उस बालक को के माता पिता को भी
मार्गदर्शन करना है कि यह छात्र पुनः परीक्षा में असफल हो चुका है। बिंदु क्रमांक 5, स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप में मॉनिटरिंग करेगा। तो छात्र असफल हुए उनको रोक के रखा जाएगा और उनकी सूची अलग बना दी जाएगी कि यह छात्र पुनः मेन परीक्षा के बाद सेकंड 2 मई वाली परीक्षा में भी असफल हैं, इनकी सूची अलग से है। अगला साथियों बिंदु क्रमांक 6, बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी तथा न कि याद करने और क्रियात्मक कौशल पर आधारित होगी। कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चे फेल होते जाएंगे उन बच्चों को परीक्षा पे परीक्षा देना होगी और उनको जब तक वह परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लेते हैं, और उस बच्चे से जो फेल हो जाते हैं शिक्षक उन बच्चों से संपर्क रखेंगे, उनको अध्ययन कराने के संबंध में उनसे व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेंगे और अधिगम के अंतरालों के संबंध उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से भी मॉनिटर रखना पड़ेगा शाला प्रभारियों को या साथ ही शिक्षक को। किसी भी बालक को तब तक, 7वां बिंदु है, किसी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उस बच्चे को बार परीक्षा देने का मौका है और फेल होने का भी मौका का शासन ने नियम बना रखा है, परंतु उसको परीक्षा पास करना ही होगी। कैसे भी करके उस छात्र को तैयारी करना और पास होना पड़ेगा। तो साथियों यह पत्र कक्षा 5 और 8वीं से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र है। तो सभी छात्र एवं पालक तो साथी इस पत्र का अध्ययन कर लें और 2024 से यह नियम लागू होने वाला है। तो साथियों जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जल्दी ही हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।